अस्सलामुअलैकुम। प्यारे बच्चों, आज हम जमात हफ्तुम मज़मून उर्दू की नज़्म सुकूत शाम इसका ख़ुलासा कलाम देखने वाले हैं। चलिए हम इस नज़्म का ख़ुलासा देखते हैं। इस नज़्म में शायर ने शाम की पुरसुकून फ़िज़ा में पेश आने वाले वाक़ियात ख़ूबसूरत अंदाज में बयान किए हैं। शायर कहता है कि दिन भर के हंगामे ख़त्म होते ही हर तरफ खामोशी छाने लगती है। हल्की हवा के साथ मुअज्जिन की अज़ान सुनाई देती है। शाम की ठंडी हवा से पत्ते हिलने लगते हैं और इस खामोशी में ऐसा महसूस होता है गोया वो थके हुए दिन को रात की गोद में गीत गा गा कर सुला रहे हों। ऐसा लगता है शाम अपने साथ खुशी का और सुकून व अमन व चैन का पैगाम लेकर आई है। शफ़क़ की लाली आसमान पर फैल जाती है और बादलों की मुख्तलिफ़ शक्लें देव की तरह दिखाई देने लगती हैं। ऐसा महसूस होता है कि दीवारों पर भूत प्रेत के असरात हुए हैं। लोग चमन की सैर से अपने घरों को वापस होते हैं। बच्चे भी खेल कर छतों से नीचे उतर आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता चराग मकानों में जलने लगते हैं। चिड़ियाँ अपने आशियानों की तरफ आराम करने के लिए जाती हैं। मंदिरों में घंटा बजता है और पुजारी भजन गाते हैं। घंटे की आवाज़ और भजन से हर तरफ खुशी फैल जाती है। अक़ीदत की वजह से मूर्तियों में भी खुदा की खूबसूरती नज़र आती है और दर्द भरी आवाज़ सुनकर दिल भर आता है। खामोशी में अचानक आवाज़ें दीवारों दर से टकराकर वापस आती हैं। इस गूंज को सुनकर सड़क पर चलने वाले लोग भी झूम कर गाने लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हर तरफ अंधेरा फैल जाता है और दिन ख़त्म होता है। मुकम्मल तारीकी हो जाती है और अमन व सुकून हो जाता है। शोर व गुल ख़त्म होता है। हर तरफ तारीकी का राज हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ सुकूत शाम इस नज़्म का ख़ुलासा कलाम आपकी समझ में आ गया होगा। बार बार इस ख़ुलासे को सुनिए और अपने तौर से लिखने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।